हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्यूल सप्लाई एंड इग्निशन सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन। तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा इस चैप्टर के कि हमने डिस्कस किया था फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन, उसके पार्ट्स, फिर फ्यूल सप्लाई के डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद हमने किया था कार्बोरेशन। कार्बोरेशन के बाद हमने किया था एयर फ्यूल रेशो और डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम देख लेते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है आज के लिए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सिंपल कार्बोरेटर, देन वर्किंग ऑफ सिंपल कार्बोरेटर, व्हाट इज़ नोजल लिप। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ ए सिंपल कार्बोरेटर एंड लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ ए सिंपल कार्बोरेटर। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंपल कार्बोरेटर। तो स्टूडेंट हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था सबसे पहले कि कार्बोरेटर से पहले देखिए कि व्हाट इज कार्बोरेशन। कार्बोरेशन क्या था? कार्बोरेशन में हमने पढ़ा था कि कार्बोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर की जो प्रोसेस है मिक्स करने की और उसको इंजन के जो सिलेंडर है कंबशन चैम्बर में भेजने की। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, एंड टू सेंड इनटू इंजन कंबशन चैम्बर, ठीक है, एट डिफरेंट रेशो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस। ठीक है, जो डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन है उसके हिसाब से जो हमने एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन के सिलेंडर में भेजना है, ठीक है, वो प्रोसेस है हमारी कार्बोरेशन। और जो कार्बोरेशन प्रोसेस के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो है कार्बोरेटर, दैट इज़ कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर क्या है? जो कार्बोरेटर का मेन फंक्शन है दैट इज कार्बोरेटर, द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू वेपराइज द पेट्रोल और गैसोलीन, दोनों एक ही बात है, बाय मीन ऑफ इंजन सक्शन। ठीक है, जब इंजन सक्शन स्ट्रोक में सक करता है एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, तो कार्बोरेटर क्या करता है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रोवाइड करता है इंजन को ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस, जो डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सेंड करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारा सिंपल कार्बोरेटर है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले देखो हम सिंपल कार्बोरेटर ही क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए जो आजकल जो प्रेजेंट कार्बोरेटर यूज रहे हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, और जो सबसे पहला कार्बोरेटर यूज हुआ था वो सिंपल कार्बोरेटर था। जो पेट्रोल इंजन में सबसे पहला कार्बोरेटर यूज हुआ था वो था सिंपल कार्बोरेटर। और जो आज के जो जो हमारे कार्बोरेटर हैं वो सिंपल कार्बोरेटर को मॉडिफाई करके जहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपल कार्बोरेटर को पढ़ लेंगे, उसके फंक्शंस जान लेंगे, उसकी वो कैसे काम करता है, तो काफ़ी हद तक हम जो आज के कार्बोरेटर हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें पढ़ना है वो है सिंपल कार्बोरेटर। आजकल तो वैसे ये काफ़ी कम यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल तो काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, नए कार्बोरेटर मॉडिफाइड आ गए हैं। तो आजकल तो जैसे फ्यूल इंजेक्शन आ गया है, MPFI टेक्नोलॉजी आ गई है। फिर भी हमें जो बेसिक्स पढ़ना है, बेसिक जो हमें पढ़ना है, इन सब का बेसिक है वो सिंपल कार्बोरेटर ही है। तो हम पढ़ते हैं सिंपल कार्बोरेटर। तो सिंपल कार्बोरेटर में जो मेन पार्ट है वो क्या है? फ्लोट चैम्बर, मेन फ्यूल जेट, वेंचुरी, जेट ट्यूब एंड थ्रोटल वाल्व। आइए फिगर से देखते हैं कि मेन पार्ट है वो क्या क्या है। तो देखिए, मैं अपने सबसे राइट हैंड साइड में देखिए फ्यूल है, जो
वो कहाँ से एंटर हो रहा है, फ्यूल टैंक से। और उसके बाद जो पार्ट आ रहा है वो है स्ट्रेनर, और उसके नीचे है फ्लोट चैम्बर, बीच में एक निडल वॉल्व लगा है। और उसके बाद क्या है, मेन फ्यूल जेट। दिस इज फ्यूल टैंक, स्ट्रेनर, जो पूरा है दैट इज फ्लोट चैम्बर, बीच में एक फ्लोट लगा है, फ्लोट। उसके बाद ये क्या है, मेन फ्यूल जेट, ये वाला पार्ट है जो, ठीक है। और जो ये जो पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल आप ट्यूब देख रहे हैं, दिस इज वेंचुरी, ठीक है। वेंचुरी में क्या है कि जो सेंटर का पोर्शन होता है उसको हमने जो एरिया वो क्या कर दिया होता है, रिड्यूस कर देते हैं हम उसको, ठीक है। तो बेसिकली वेंचुरी क्या है, ए वेंचुरी ट्यूब इज ए ट्यूब विच नैरो पैसेज एट द सेंटर, ठीक है। इसका जो सेंटर का जो एरिया होता है वो कम होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, तो वो बाद में देखते हैं। तो उसके बाद क्या है, एक थ्रोटल वाल्व लगा सबसे नीचे, देखिए दिस वन। तो ऊपर क्या लगा है, ये चोक वाल्व, चोक वाल्व। अब देखिए, अब ये काम कैसे करता है, जो सिंपल कार्बोरेटर है वो काम क्या करता है। देखिए सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि जो हमारा सिंपल कार्बोरेटर है उसका काम क्या है, उसने एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई करना है, किसको करना है, सिलेंडर को, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। आपको पता होगा कि हमारे इंजन में जो 4 स्ट्रोक्स होते हैं मेन, ठीक है, इन 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल, सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन एंड पावर। तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक क्या होता है कि जो पिस्टन नीचे को मूव करता है, तो जब नीचे को मूव करेगा तो वो सिलेंडर में क्या करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा। और वैक्यूम क्या करेगा, एयर को सक करेगा, ठीक है। एयर को सक करेगा कहाँ से, फ्रॉम कार्बोरेटर। और कार्बोरेटर का फंक्शन क्या है, वो क्या है, एयर, तो देखिए फिगर में देखिए सबसे ऊपर क्या है, एयर आ रही है, फिगर में सबसे ऊपर टॉप में देखिए कि सबसे ऊपर में एयर एंटर कर रही है, और उसके बाद फ्यूल स्प्रे हो रहा है, और फिर बाद में एयर फ्यूल मिक्सचर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक क्या हो रहा है, एयर आ रही है, ठीक है। वो जो वेंचुरी का, जो वेंचुरी ट्यूब है हमारी, ठीक है, तो कार्बोरेटर का जो सेंटर पोर्शन है वो वेंचुरी है, एक हिसाब से वो नैरो है, उसका एरिया काफ़ी कम है, ठीक है, उस वहाँ से पास कर रहा है। और जो हमारी मेन नोजल है वो वहाँ पे फ्यूल स्प्रे कर रही है, और नीचे क्या है, ऊपर से एयर आ रही है, फ्यूल स्प्रे, और दोनों का जो मिक्सचर है वो आगे जा रहा है इनटेक मैनिफोल्ड में, और उसके बाद इंजन में, ठीक है। अब जो बेसिक प्रिंसिपल एक्चुअली जो समझने वाली बात है वो है वेंचुरी, ठीक है, और हमारी बर्नौलिस थ्योरम। अब देखिए ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले क्या है कि फ्यूल आ रहा है हमारा फ्यूल टैंक से, ठीक है, फ्यूल टैंक से आगे जा रहा है स्ट्रेनर में, स्ट्रेनर के नीचे क्या लगा है, एक नीडल वाल्व लगा है, और एक फ्लोट चैम्बर है। ये जो फ्लोट चैम्बर है इसमें क्या है, फ्यूल रहता है एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, और उसके बीच में एक फ्लोट लगा है। फ्लोट मीन्स एक बैलून टाइप होता है जिसकी बहुत थिन शेल होती है, उसके अंदर एयर भरी होती है, तो उसके साथ ही हमने एयर जो नीडल वॉल्व है उसको अटैच किया होता है। अब देखिए अगर फ्यूल का लेवल फ्लोट चैम्बर में नीचे जाएगा, ठीक है, ये जो सारा जो आप देख रहे हैं डॉटेड, ये क्या फ्यूल है। अगर ये फ्यूल नीचे जाएगा तो क्या फ्लोट भी नीचे जाएगा, और जब फ्लोट नीचे जाएगा तो नीडल नीडल वॉल्व है जो वो भी नीचे को जाएगा, और जो हमारा फ्यूल है वो फ्यूल टैंक से अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब जब फ्यूल अंदर आ जाएगा तो फिर से क्या है, फ्यूल का लेवल बढ़ जाएगा, और हमारा फ्लोट है ऊपर को जाएगा, और नीडल वॉल्व बंद कर देगा फ्यूल सप्लाई को। तो हमारा जो इसका मेन फंक्शन क्या है कि एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल रहती है फ्लोट चैम्बर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोट के बाद एक मेन फ्यूल जेट लगा है, जो कि ये देखो दिस इज मेन फ्यूल जेट, ये जो है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर को जा रहा है मेन नोजल में, ठीक है।
अब देखिए इंजन की सक्शन स्ट्रोक चल रही है, ठीक है, वो क्या करेगा, सक करेगा, ठीक है, इंजन के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और वो एयर को सक करेगा, ठीक है, थ्रू कार्बोरेटर। अब जब कार्बोरेटर में एयर सक हो रही है तो कार्बोरेटर का काम क्या है, इसने एयर और फ्यूल को साथ में मिक्स करना है। और जब हमारा एयर आ रही है यहाँ पे थ्रोट पे, जो वेंचुरी का थ्रोट है, ठीक है, थ्रोट पोर्शन क्या होता है कि यहाँ पे एरिया कम है एज कम्पेयर टू दिस एरिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया वहाँ पे, और उसके हिसाब से ये जो एरिया काफ़ी कम है ना, ठीक है। तो वेंचुरी का जो काम क्या है, वेंचुरी ने क्या करना है कि ये क्या करता है कि एरिया को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो एयर आ रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या है कि जब किसी चीज़ की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका प्रेशर क्या है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और एक बात और नोट करनी है आपने कि जो जो फ्लोट चैम्बर है, देखो इसको ऊपर से हमने क्या रखा है, थोड़ा ओपन रखा हुआ है, ये पोर्शन है देखो ऊपर से, ये ओपन क्यों रखा है, ताकि जो फ्लोट चैम्बर में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक रहे, ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके उसके हिसाब से ये प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एयर आ रही है, ठीक है, ऊपर से एयर आई तो कहाँ जा रही है, वेंचुरी के सेंटर, ठीक है, ये जो थ्रोट पोर्शन है जहाँ से आ रही है। अब हमने क्या कहा, क्या कहा कि जब ये वेंचुरी के सेंटर से क्रॉस करेगी, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे एरिया कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा। अब इस पोर्शन पे जो प्रेशर है वो क्या है, कम है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि हमने ऊपर से ओपन रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे क्या है, लो है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, हाई मीन्स एटमॉस्फेरिक है, और यहाँ पे प्रेशर कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज हो गई, तो ये हाई एनर्जी पॉइंट बन गया ये वाला, और ये लो एनर्जी पॉइंट बन गया। तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो फ्यूल है वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और जहाँ पे आने के बाद वो क्या होगा, मेन नोजल के थ्रू यहाँ पे स्प्रे हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हुआ, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया और प्रेशर फ्यूल नीचे आ गया, और ऊपर से एयर आ रही है जहाँ से फ्यूल आ रहा है, ठीक है, क्या है, ऊपर से एयर आ रही है और जहाँ से फ्यूल आ रहा है, दोनों मिक्स होने के बाद कहाँ जा रहे हैं, इंजन सिलेंडर में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, जब जहाँ से फ्यूल जा रहा है तो नेचुरली जहाँ पे फ्यूल कम हो जाएगा ना, अब यहाँ पे जब फ्यूल कम हो रहा है तो फ्लोट नीचे आएगा, जब फ्लोट नीचे आएगा नीडल बॉम्ब नीचे आएगा, और जहाँ से फ्यूल अंदर एंटर करेगा, ठीक है, और जब फ्यूल एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुँच जाएगा फिर से, तो फ्लोट ऊपर चला जाएगा और हमारा जो नीडल बॉम्ब इसको फिर से बंद कर देगा, ठीक है। तो ये था वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर कि ये कार्बोरेटर कैसे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बनाता है, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट आ रहा है थ्रोटल, ठीक है, थ्रोटल वाल्व, थ्रोटल वाल्व देखो ये जो कंडीशन है थ्रोटल वाल्व की, दिस इज क्लोज्ड है, 90% क्लोज है। ये ओपन कैसे होगा, जब ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा बिल्कुल नीचे को सीधा, ठीक है, तो जब हमें ज़्यादा हम एसिलेट करते हैं, ठीक है, ये जो थ्रोटल वाल्व है ये अटैच होता है हमारे एसिलेशन के साथ, जो एसिलेटर होता है उसके साथ, तो जब ये इस पोजीशन में आएगा, वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, तो ये ओपन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा एयर फ्यूल जाएगा अंदर, ठीक है, और हमें एसिलेशन मिलेगा, ठीक है। और दूसरा ऊपर है चोक वाल्व, चोक वाल्व आप देख रहे होंगे, जो ऊपर देखा, चोक वाल्व जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर देखिए टॉप में। अब ये वर्टिकल पोजीशन में है, जो बिल्कुल हमें ऑब्जेक्ट लाइन जो ब्लैक लाइन्स में जो शो किया हुआ है वो है इसकी ओपन कंडीशन, ठीक है, और जो डॉटेड में शो किया हुआ है वो है इसकी क्लोज पोजीशन, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा है कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इंजन ठंडा होता है,
ठीक है। और उस टाइम पे हमें रिच मिक्सचर चाहिए होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर रिच चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, जो चोक वाल्व उसको क्लोज कर देते हैं। नॉर्मल जो पोजीशन में जो कार्बोरेटर में क्या रहता है, चोक वो ओपन रहता है, ठीक है। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, एयर की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी ना, जब इसको बंद कर देंगे। देखिए डॉटेड जो पोजीशन बता रही है उसके हिसाब से ये बंद कर देगा, एयर सप्लाई को कम कर देगा, ठीक है। अब सक्शन स्ट्रोक में क्या हो रहा है, सक्शन स्ट्रोक में तो जो इंजन है वो वैक्यूम क्रिएट करेगा और एयर और फ्यूल की सप्लाई को क्या करेगा, सक करेगा। लेकिन हमारे पास एयर तो कम होगी क्योंकि हमने चोक वाल्व को बंद कर दिया, ठीक है। तो एयर कम होगी तो उसको कंपनसेट कौन करेगा, जो एयर की क्वांटिटी कम हुई उसको कंपनसेट कौन करेगा, उसको कंपनसेट करेगा हमारा फ्यूल, ठीक है। अब क्या होगा, फ्यूल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, फ्यूल ज़्यादा हो गया तो रिच मिक्सचर बन गया और वो ईजिली इग्नाइट हो जाता है। जो रिच मिक्सचर है वो जल्दी इग्नाइट हो जाता है, जल्दी जल जाता है और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर जो बंद रहता है और इंजन ठंडा है तो जो मिक्सचर आता है वो लीन आता है और इंजन जो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो फिर से देखिए कि वर्किंग कैसे है इसकी। फ्यूल आ रहा है फ्यूल टैंक से थ्रू स्ट्रेनर के फ्लोट चैम्बर में, ठीक है। ऊपर से एयर आ रही है, एयर जो वेंचुरी के सेंटर से क्रॉस करेगी तो वहाँ पे क्या है, एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सेंटर ऑफ द वेंचुरी, ठीक है। अब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लोट चैम्बर में और सेंटर ऑफ द वेंचुरी में जो थ्रोट है वहाँ पे क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिससे कि फ्यूल वहाँ पे स्प्रे होगा। एक लो एनर्जी पॉइंट बन जाएगा सेंटर ऑफ वेंचुरी और हाई एनर्जी पॉइंट होगा फ्लोट। तो फ्यूल कहाँ से फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि फ्यूल स्प्रे हो जाएगा वहाँ पे थ्रू मेन नोजल, बाहर को आएगा जो स्प्रे हो रहा है और एक एयर फ्यूल मिक्सचर बन के हमारा इंजन के अंदर जाएगा, ठीक है। ये है मेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सिंपल कार्बोरेटर, ठीक है। और अगर आपने पूरी वर्किंग पढ़नी है तो ये स्टेप बाय दे के रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ये 10 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें पूरी की पूरी वर्किंग मैंने एक्सप्लेन की है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें रह गई जो मेन मेन पॉइंट है। एक चीज़ इसमें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज नोजल लिप, ठीक है। अब नोजल लिप क्या है इन सिंपल कार्बोरेटर, तो फिर से हमें फिगर में जाना पड़ेगा। तो फिगर देखते हैं। अब देखिए जो फ्लोट चैम्बर है उसमें फ्यूल सप्लाई कहाँ तक है, यहाँ तक है, जो फ्यूल का लेवल है वो यहाँ तक है, ठीक है। और जो हमारी मेन नोजल है वो लेवल है यहाँ तक, ठीक है। अब फ्यूल सप्लाई जो फ्यूल का लेवल है फ्लोट चैम्बर में और जो मेन नोजल है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं ना आप हाइट में, ये और ये डिफरेंस, ठीक है। ये जो डिफरेंस है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ मेन नोजल एंड द फ्यूल लेवल इन फ्लोट चैम्बर, इन जिनको भी जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है आप देख रहे होंगे, ये जो डिफरेंस देखिए शो भी किया हुआ है नोजल लिप, ठीक है। किस किस के बीच में, मेन नोजल की हाइट के बीच में और फ्लोट चैम्बर के अंदर जो फ्यूल का लेवल है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो है नोजल लिप, ठीक है। ये क्यों रखा जाता है, हमेशा जो मेन नोजल है उसको फ्यूल लेवल इन फ्लोट चैम्बर से ऊपर रखा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है, ताकि फ्यूल ओवरफ्लो ना हो, ठीक है, फ्यूल ओवरफ्लो ना हो। देखिए कि व्हाट इज नोजल लिप, to avoid the overflow of fuel from the nozzle, the end of the main nozzle is kept slightly the level higher than the level of fuel in the float chamber, ठीक है। और जो इन दोनों का डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द टिप ऑफ मेन नोजल एंड फ्यूल लेवल इन फ्लोट चैम्बर इज कॉल्ड नोजल, ठीक है। आप इसको फिर से देख लेना। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। इस सिंपल कार्बोरेटर में हमने कहा ना कि आजकल तो हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं सिंपल कार्बोरेटर को, ठीक है। इसकी मॉडिफाई जो फॉर्म है उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे सोलेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद
कार्बोरेटर तो वो फिर कम होते हैं, फिर फ्यूल इंजेक्टर आ जाते हैं, इसकी हायर टेक्नोलॉजी फ्यूल इंजेक्टर, उसके बाद MPFI टेक्नोलॉजी आ गई। तो इसकी क्या लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हमें दूसरी जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जो लो स्पीड है, ठीक है, एट लो स्पीड जो हमें सिंपल कार्बोरेटर का जो मिक्सचर देता था वो काफ़ी लीन, कह लो कि लीन होता था। ठीक है, वो वीक होता था काफ़ी और वो जल नहीं पाता था प्रॉपर। ठीक है, तो उसके लिए हमें अलग से एक अरेंजमेंट देना पड़ता था उसमें। ठीक है, तो ये इसकी एक कमी हो गई। सेकंड क्या था कि ये जो सिंपल कार्बोरेटर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हिसाब से इसको इफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो जो एयरक्राफ्ट में जो कार्बोरेटर यूज़ होते हैं उसमें हमें एक एल्टीट्यूड कंट्रोल देना पड़ता था। ठीक है, नहीं तो जो अननेसेसरी हमें रिच मिक्सचर मिलता था, क्योंकि ऊपर क्या होता है हायर एल्टीट्यूड पे एयर की डेंसिटी लो हो जाती थी उसकी वजह से। ठीक है, और जो थर्ड लिमिटेशन है वो है कि वो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो इसको इफेक्ट करता था। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो कैसे करता था कि अगर हमने कार्बोरेटर की सेटिंग विंटर में कर दी है तो विंटर में क्या है डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर लो होता है तो उस हिसाब से डेंसिटी ज़्यादा है। और फ्यूल की डेंसिटी भी थोड़ी टेम्परेचर के हिसाब से, अगर टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है तो ज़्यादा हो जाती है। और वो अगर समर सीजन आ जाता था तो उस हिसाब से वो क्या करता था कि डेंसिटी जो एयर की है वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। ठीक है, और फ्यूल विद कंपेरिजन टू डेंसिटी ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो उसके वजह से भी क्या होता था कि जो कार्बोरेटर है उस पर इफेक्ट पड़ता था। अब जो उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, वो कार्बोरेटर क्या करता है, इट गिव प्रॉपर मिक्सचर एट वन इंजन स्पीड एंड लोड। एक ही इंजन स्पीड पे और लोड पे एक प्रॉपर मिक्सचर देता था। ठीक है, तो इसलिए ये क्या था कि जो कांस्टेंट स्पीड के लिए तो ये ठीक था, लेकिन जहाँ पे स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है उस वहाँ पे ये क्या है, हमें थोड़ी प्रॉब्लम देता था। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, सिंपल कार्बोरेटर में जो लिमिटेशन थी कि जब हम थ्रोटल वाल्व, ठीक है, मान लो कि हम जब सडनली क्या करते थे, एस्केलेट करते थे, थ्रोटल वाल्व को सडनली ओपन करते थे तो जो मिक्सचर आता था वो क्या आता था, लीन मिक्सचर आता था। ठीक है, क्यों, दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इफेक्ट ऑफ फ्यूल। ठीक है, अब इनर्शिया तो आपको पता ही होगा ना कि क्या होता है। तो इनर्शिया की वजह से क्या होता था कि वो प्रॉपर फ्यूल नहीं आता था और उसकी वजह से विच प्रिवेंट द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फ्रॉम फ्लोइंग इमीडिएटली। ठीक है, वो उसको इनर्शिया की वजह से फ्यूल थोड़ा रुक जाता था और प्रॉपर क्वांटिटी नहीं आती थी, और उसकी वजह से क्या होता था, प्रॉपर जो मिक्सचर हमें चाहिए था वो नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमें इनको, इसमें हमें नई मॉडिफिकेशंस देनी पड़ गई। और जो आज के मॉडर्न जो कार्बोरेटर आते हैं, ठीक है, वो इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है सिंपल कार्बोरेटर। ठीक है, और इसके बाद आता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, यूज़ कहाँ पे होता है। तो आजकल ये यूज़ होता है, दिस इज़ ओनली यूज इन स्मॉल एंड स्टेशनरी इंजन, जो छोटे इंजन है और जो स्टेशनरी जो एक ही जगह पर रहते हैं। ठीक है, और जो ज़्यादा जो मॉडर्न बाइक्स हैं जो इंजन है उनमें हम इसको यूज़ नहीं करते सिंपल कार्बोरेटर को। ठीक है, तो इट इज़ फिटेड ऑन स्मॉल स्टेशनरी पेट्रोल इंजन यूज फॉर जनरेटिंग सेट्स एंड लॉन कटर्स कह लो। ठीक है, और इट इज़ आल्सो फिटेड ऑन पोर्टेबल पेट्रोल इंजन फॉर पेस्टिसाइड स्प्रे इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वगैरह में थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि जो भी आजकल जो हम कार्बोरेटर यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसका बेस है जो यही है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्बोरेटर था जो हमने पेट्रोल इंजन में यूज़ किया था सिंपल कार्बोरेटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा वो इसके बाद में सिंपल कार्बोरेटर के बारे में समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इग्निशन सिस्टम। ओके, थैंक यू।